नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में जो ज्ञान विज्ञान का विषय है, भगवान कहते हैं ये संसार में जो मेरी विभूति है उसे देखो। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चामि तपस्विषु। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ और अग्नि में मैं तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों में तपस्या हूँ, मैं ही हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याम, पृथ्वी गंध तन मात्रा से उत्पन्न होती है, गंध तन मात्रा में रहती है और गंध तन मात्रा में ही लीन हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं पृथ्वी में पवित्र गंध मैं ही हूँ। यहाँ गंध के साथ पुण्य देने का अर्थ यह है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। जो दुर्गंध आपको सुनाई देती है कोई चीज़ का विकृति स्वरूप होता है, उसमें दुर्गंध होती है और पृथ्वी में हमेशा गंध रहती है। तेजश्चास्मि विभावसौ, तेज रूप तन्मात्मा के प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में तेज उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तत्व है, कुछ नहीं है, तब मैं तेज ही हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है जिसमें सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणी पाने का कुछ नहीं रहता, वो मृतक के समान मृदा कहे जाती हैं। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है, वह प्राण शक्ति मैं ही हूँ। तपश्चास्मि तपस्विषु, द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्म की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उसमें निर्विकार रहना ही असली तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो ये तपस्वी नहीं रहेंगे। आप देखिए, सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है, भगवान ही कार्य हैं। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवन शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब कारण कार्य रूप में एक भगवान ही हैं। कारण की परा और परा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। पुण्यो गंध, गंध तन्मात्रा कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र कहने का अर्थ यह है कि कारण तन्मात्रा सदा पवित्र ही रहता है। अपवित्रता कार्य में विकृति होने से आती है। जैसे गंध तन्मात्मा पवित्र है, ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्मा भी पवित्र समझनी चाहिए। इसके क्रियायोग के माध्यम से अगर व्याख्या करें तो एक बात और ही स्पष्ट होकर सामने आती है, जिसकी चर्चा में भगवान कहते हैं कि पृथ्वी का तन्मात्र गंध है और वह गंध सदा पवित्र अवस्था में रहती है। वह गंध कभी मलिन नहीं होती, जड़त्व की मलिनता का स्पर्श होने पर वह विकृत हो जाती है। पृथ्वी को यह पवित्र गंध भी भगवद विभूति या उनकी शक्ति है। इस शक्ति का आधार कुछ भी नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संयोग होते ही वह गंध रूप में जान पड़ता है। जैसे बरसात का समय आवे तो पृथ्वी से एक अलग खुशबू गंध उठती है, वह परमात्मा की गंध है। एक अनुभव किया जा सकता है इस चीज को। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी की यह पवित्र गंध भी भगवत विभूति या उनकी शक्ति है। इस शक्ति का आकार कुछ भी नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संयोग होते हुए गंध रूप से जान पड़ता है। ब्रह्म की वह एक ही पवित्र शक्ति प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों में आकर विभिन्न रूप धारण करती है। जो शक्ति नासिका के सूक्ष्म शक्ति के संस्पर्श से गंध रूप में प्रकट होती है, वही शक्ति जब चक्षुषी सूक्ष्म शक्ति के साथ मिलती है तब वह रूप या वर्ण में परिणत हो जाती है। लोग कहते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाती, परंतु सब जीवों के कंठ में जिसका स्वर ध्वनित होता है, प्रणव से वयक वैखरी, प्रियतम का प्रणय आलाप और कोयल की कुहतान से वायस के कठोर कंठ की कर्कश ध्वनि पर्यंत सब उनकी ही विभूतियाँ हैं। जितने भी जीव चराचर बोलते हैं सब परमात्मा की विभूतियाँ हैं। हम सब सुनते हैं, परंतु जिसका शब्द है उसका स्पर्श नहीं होता, इसलिए इंद्रियां व्याकुल होकर सदा विषयों के भीतर उसको खोजती हैं। यह एको देवो बहुधा शक्ति युगाद वर्णनेकान
निहितार्थो दधाति। यौ देवाग्नो योऽप्सु यो विश्वम्भुवना विशेषः यो औषधीश बृहस्पतिस्मै देवाय नमो नमः। गंध के भीतर भी जैसे वह है, वैसे ही प्रदीप्त अग्नि के भीतर ही उसका प्रकाश है। सारे जीवों के जीवन में ही उसका प्रकाश है। मनुष्य का सौंदर्य, बल, ज्ञान आदि आत्मा का ही प्रकाश है। और तपस्या, शीघ्र आतप का सहना, इंद्रियादि का निग्रह, योगी का प्राण संयम, ये सारी शक्तियाँ उन्हीं परमात्मा से हैं। अतः हमारे अहंकार का कोई हेतु नहीं है। तपस्वी की तपशक्ति देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। उनके तेज और बल को देखकर विस्मित होना पड़ता है, परंतु क्या यह सभी उनकी चित्त शक्ति की क्रीड़ा नहीं है? इस प्रकार से भगवान जितने अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, इसका दर्शन करके व्यक्ति का उद्देश्य है जहाँ भी जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में जो इसके विपरीत है वो विकृति के कारण होता है। न परमात्मा स्वच्छ पवित्र है। परमात्मा शक्तियाँ स्वच्छ पवित्र हैं। उसी भाव से परमात्मा शक्तियों का आनंद लेना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।